नमस्कार। आप सबका दिन शुभ और मंगल हो और इसी के साथ हम अपनी डेली लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कुछ आपके लिए लेके आए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहली जो हमारी टिप है वो किचन की ही है और उसके लिए हमने लिए हुई है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची हम लेके आते हैं तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है बरसात के टाइम में। तो और ही जल्दी ये चीज़ें ख़राब होने लगती है। उसके लिए क्या किया, हरी मिर्ची लीजिए, धुल लीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद जो है ना इस तरह से उसके सारे डंठल को अलग कर लीजिए। और ये जो हमारे घर पे प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं, यहाँ पे हमने यूज एंड थ्रो वाला लिया हुआ है, इसको आप इस तरह से कंटेनर में रख दीजिए। ध्यान रखिए हरी मिर्ची गीली ना हो। और इस तरह से आप टिश्यू पेपर लीजिए। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप क्या करिए, कॉटन का भी कपड़ा आप ले सकते हैं। फोल्ड करके इस तरह से हमने इसको हरी मिर्ची के ऊपर रख दिया है। कंटेनर को हम बंद कर देंगे और आप आराम से इसको 2 महीने भी चला सकते हैं। बीच बीच में आपको क्या करना है, जो भी नमी हो या टिश्यू पेपर गीला हो जाए उसे आप अलग कर दीजिए, तो आपकी हरी मिर्ची ख़राब नहीं होगी और लंबे टाइम तक चलेगी। और साथ ही अब हरी मिर्ची है तो धनिया भी है। धनिया बरसातें में बहुत महंगी मिलती है और बड़ी जल्दी ये पत्तियां हमारी सड़ने या ख़राब होने लगती है। देखिए पॉलीथीन में रखी हुई थी, रात को धनिया लाई थी, सुबह मैंने निकाला तो इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो अब इसे हम रख लें और ये लंबे टाइम तक चले, कम से कम 15 दिन तक ख़राब ना हो, इसके लिए भी एक टिप है। उसके लिए हमें क्या करना है, इस ट्रिक के लिए इस तरह से धनिया के जो है ना, इसको हमें धुलना नहीं है। इस तरह से हमें जो है ना, इसके जितनी भी मोटे पार्ट्स होते हैं, जड़ होती है, उसको आप निकाल दीजिए। और कुछ अच्छे डंठल को हम इसको रख भी लेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें डंठल कुछ मसालों में डालने में हम यूज भी करते हैं। तो देखिए जितना भी बेकार वाला या बेकार पत्तियां हैं उनको छांट छांट करके आप इस तरह से अलग कर लीजिए। थोड़े से हमने यहाँ पे जो अच्छे डंठल थे वो भी हमने रख लिए। सारी ही बेकार पत्तियाँ, सड़ी गली पत्तियाँ अलग कर दी हैं। उसके लिए भी हमने इसी तरह का सेम टिश्यू का एक कंटेनर लिया हुआ है। तो उसमें हमें क्या करना है, टिश्यू को इस तरह से आप रख लीजिए और साथ ही आप रख लीजिए इस तरह से धनिया के पत्ती को। और यहीं पे हम टिश्यू से इसको हम फिर से हम कवर कर देंगे। तो ये क्या होगा, एकदम आपकी, आप इसको 20 दिन भी रखेंगे ना तो आपकी धनिया की पत्ती एकदम ताज़ी रहेगी। और जो हमने कुछ अच्छे अच्छे डंठल हमने इकट्ठे किए थे ना, जिनको हम चटनी बनाने में या मसाला पीसने में, सब्जी में हम इनको यूज कर लेते हैं, उसको इस तरह से आप ऊपर रख लीजिए। और इस कंटेनर को भी हमें क्या करना है, हम बंद कर देंगे। तो धनिया और मिर्च दोनों के कंटेनर हमारे तैयार हो गए। मिर्ची हमारी धुली हुई है, पर धनिया को आप, पत्ती वाली सब्जी है, बिल्कुल भी आप इसको धुलिए नहीं, यूज करते टाइम निकालिए और धुल लीजिए। और इस तरह से दोनों ही कंटेनर को आप फ्रिज में रख दीजिए। हफ्ते हफ्ते भर में चेक करते रहिए, अगर इनका टिश्यू गीला हो गया तो आप उसको चेंज कर दीजिए, तो आपको ये लंबे टाइम तक चलेगा। अब एक और टिप लेके आए हैं फ्रेंड्स, जो कि है हमारी ये गुड़ है और साथ ही चीनी। गुड़ और चीनी के ढक्कन अगर कभी ढीले रह जाते हो तो इनके अंदर जो है ना चींटियाँ चली जाती, चींटियाँ या चींटे, और ये पूरे ही हमारे सामान को बर्बाद कर देते हैं बुरी तरह से। तो इसको हमें क्या करें कि अगर हमसे गलती से कभी या बच्चों से कभी खुला भी रह जाए तो इसमें जो है ना कीड़े या चींटियाँ अंदर ना जाएँ। तो उसके लिए बहुत ही ईजी सी टिप है और हम सबके घर में ये चीज़ होती है। इसको यूज करने से आप क्या करेंगे कि अगर आपका ढक्कन खुला भी रह गया या खुला भी आप छोड़ देंगे तो भी इसमें चींटियाँ नहीं लगेंगी और एकदम सेफ रहेगा आपका गुड़ और चीनी का बॉक्स। तो फ्रेंड्स, इस अगर आपको ये मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो अच्छा लग रहा है तो देर किस बात की, नीचे लाइक का बटन दिया, वो लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और साथ में कमेंट भी कर दीजिए कि आपको ये कैसी लग रही हैं। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, ये नींबू है, हमने नींबू लिया हुआ है। नींबू को इस तरह से आप लीजिए और साथ ही ना डिब्बे में आप इस तरह से लगा दीजिए। दोनों ही डिब्बों में हमें नींबू लगाने से क्या होगा, नींबू की स्मेल से क्या होगा, इससे चींटी और चींटे इससे दूर दूर भागेंगे। उनको बिल्कुल ही भी ये नींबू का रस जो है ना पसंद नहीं आता है। इस तरह से हमें डिब्बे में लगा देना है। अगर डिब्बा आपका गलती से भी खुला रह जाएगा तो कभी भी चींटियाँ इनमें नहीं लगेंगी और आपके गुड़ और चीनी हमेशा ही सुरक्षित रहेंगे और कभी भी इन चीज़ों की बर्बादी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एक कमेंट कर दीजिए, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हम भी आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो और एक और नेक्स्ट ट्रिप है जो कि है केले। बनाना हम लेके आते हैं। देखिए अभी कितना ये फ्रेश हरा हरा सा बनाना, एकदम ताज़ा बनाना अभी लग रहा है, लेकिन आप इसको 2 दिन रख दीजिए और बनाने की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कि बस इसको तो ना सारी एनर्जी इसकी चली ही गई है और उसको देख करके हमें खाने का भी मन नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करिए, ये है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर लिया है एक हमने और इसको 2 बराबर भागों मैंने काट लिया है। और काटने के बाद क्या करना है कि ये जो बनाना का जो ये टिप पे आप इस तरह से टिश्यू पेपर को टाइट करके लपेट दीजिए। इस तरह अच्छे से इसको हम रैप कर देंगे और इसको आप 2 3 4 दिन तक भी रख लीजिए, तो ये एकदम ये फ्रेश ही रहेगा। और जो है ना इसको देखते ही हमें खाने का मन करेगा। कोई भी इसको जब ये ख़राब हो जाता है, एकदम गल जाता है, तो उसको देख के बच्चे बड़े सभी मन बिचकाने लगते हैं और बेचारा जो है ना एक कोने में ही पड़ा रह जाता है, सड़ गल जाता है। तब हालत इसकी ऐसे नहीं होगी। इसको हम थोड़ा सा सजा देते हैं टिश्यू पेपर से, हमने इसको सजा क्या दिया, ये सजा हुआ ऐसा ही अपने आप को रखता है, मतलब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसको आराम से आप फल की टोकरी में रख लीजिए। जब भी खाना है टिश्यू पेपर को हल्का सा निकालिए और रैप करिए और
बनाना यूज करिए, जो लंबे टाइम तक चलेगा। नेक्स्ट टिप है हमारे कुकर को लेकर के। कुकर में जब भी हम आलू उबालते हैं तो कुकर क्या होता है ना, अंदर से एकदम काला हो जाता है, देखने में बड़ा ही गंदा लगता है। तो उसके लिए भी एक खास ट्रिप है, जिससे कि आप क्या करेंगे कि हमारे आलू भी बहुत अच्छे से उबल जाएंगे और साथ ही कुकर भी अंदर से जैसे का तैसा ही रहेगा, मतलब वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और आलू भी उबलेंगे तो आलूओं में भी टेस्ट में बड़ा चेंज आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो उसके लिए आप क्या करिए कि आलू हमने डाल दिए हैं, साथ ही उसमें पानी डाल दीजिए। और उसके बाद हम क्या करना है कि आप इसको जो है ना, आलूओं को अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं और डेली खाने के लिए ही बना रहे हैं, तो उसमें क्या करिए आप जो है ना, 1 चम्मच अपने आलूओं के हिसाब से उसमें आप नमक डाल दीजिए। और अंदर से कुकर काला ना पड़े इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक नींबू ले लीजिए। तो नींबू अगर बड़े साइज का है आलूओं के हिसाब से आप उसमें नींबू डाल दीजिए और कुकर के ढक्कन को बंद करके सीटी लगा लीजिए। आपका कुकर अंदर से बिल्कुल भी गंदा नहीं रहेगा, एकदम साफ़ सुथरा वैसा ही रहेगा। अब फ्रेंड्स, एक और नई टिप है कि हम जब भी झाड़ू लेकर के आते हैं ना, तो लगभग 4-5 दिन तक जब जब नई झाड़ू जो होती है ना, तो उसका जो कचरा जो होता है, कितना भी आप झाड़ू पोछा कर लो, वो उसके जिसको कि हम बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसको बोलते हैं जीरा, जो झड़ता रहता है ना खचड़ा सा उसका झाड़ू का, वो निकलता ही रहता है कहीं कोने में, कहीं बेड के नीचे। तो उसके लिए भी, और हमें झाड़ू को ना बड़ा रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, तो कभी कभी झाड़ू के जो है ना, ये सीके भी हमारे हाथ में लग जाती है। तो उसको आप क्या करिए कि झाड़ू को ना अब हाथ से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, एक ले लीजिए आप जो है ना कंघी। आप बोलेंगे अरे कंघी तो हम बालों में करते हैं, झाड़ू में कैसे? नहीं, आप इसका जो है ना, इसमें भी बड़ा अच्छा सा यूज है, बड़े दांत वाला। इस तरह से जो है ना एक कंघी ले लीजिए और इस कंघी से देखिए, इसी झाड़ू जो है ना, झाड़ू में हम इस तरह से इसमें आराम से इसमें आप घुमा दीजिए। जब भी हम घुमाएंगे ना, देखिए कचड़ा जो है ना, आराम से छोटा छोटा महीन महीन जो ये नई झाड़ू का जो कचड़ा या जीरा निकलता है, वो कितने आराम से ये निकल रहा है। आप इस तरह से 3-4 बार करेंगे तो झाड़ू बड़ी ही अच्छे से हमारी साफ़ हो जाएगी। ये देखिए बहुत सारा कचरा निकला था, मैंने झाड़ झाड़ करके किनारे किया है। मैं उसको ना शूट करना भूल गई कि आपको मैं दिखाऊं कि इस तरीके से मैंने कितना सारा इसमें से जीरा निकाल दिया। नई वाली झाड़ू को हाथ से रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमने कंघी उसकी की है और झाड़ू हमारी एकदम सिल्की सी सारी, बहुत अच्छी सी हमारी झाड़ू बन के तैयार हो गई। कि अगर हम बाद में उसे लगाते भी हैं तो बहुत सारा कचरा जो हम हफ्ते भर उसको समेटते रहते हैं, उन सब चीज़ों में हमें बहुत ही ईजी ट्रिक ये मिल गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 3-4 बार जब इसको कंघी की है तो सारा ही हमने इसका कचरा निकाल दिया है। ये तो बहुत लास्ट का कचरा हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि छोटा सा, नहीं तो बहुत ढेर सारा कचरा निकला था जिसको कि मैंने कोने में कर दिया था। और हमारी झाड़ू भी एकदम बड़ी अच्छी सी बन करके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी झाड़ू वाली, और बाकी की कौन सी जो ट्रिक है आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं चैनल पे, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। ये देखिए झाड़ू को पास से देखिए, सारा इसका जो है ना कचरा हट चुका है। और इस तरह से आप जो है ना इस ट्रिप को अपना करके बिना हाथों को मले हुए झाड़ू को हम साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेली लाइफ की हमारी बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं, जिनको कि हम याद रखें तो हमारी लाइफ जो है ना डेली की बहुत ही इजी हो जाती है और काम भी हमारा झटपट और जल्दी हो जाता है। चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो है हमारी सब्जी को लेकर के। भिंडी का क्या होता है, देखिए इतनी भिंडी मेरी जो है ना मैंने रख दी थी, थोड़ी सी रह गई थी आप लोगों के दिखाने के लिए। देखिए कैसी काली काली सी हो गई है और ये भिंडी हमारी ख़राब सी हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, ढीली पड़ गई है कुल मिला करके। तो इसको हम फिर से तरोताज़ा एकदम फ्रेश वाली भिंडी हम कैसे बनाएं, इसके लिए भी एक ट्रिप है। तो आप बराबर बने रहिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि हम जो है ना इस तरह से एक फ्रिज का आप ठंडा पानी ले लीजिए, अगर कम ठंडा है तो उसमें ना आइस क्यूब्स डाल दीजिए और पानी को एकदम ठंडा चिल्ड वाटर कर लेना है, खूब ठंडा सा पानी अब करना है। और ये जो भिंडी है ना, सारी ही भिंडी को इसमें हमें डाल देना है। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक आप इसको भिंडी को पानी में इसी तरह से आप डूबा रहने दीजिए। इनको खूब ठंडी लगता जाने दीजिए, कहने का मतलब ये है खूब ठंडी, अच्छे से इनको बर्फ़ के पानी में, पानी कम है तो भिंडियों को हमें अच्छे से डुबा देना है। हाथ की हेल्प करिए और इस तरह से इनको अच्छे से डुबा दीजिए। जब आप 6-7 मिनट बाद इनको देखेंगे ना तो भिंडी हमारी ठंडी हो जाती है और जो भिंडी ढीली पड़ गई थी वो भिंडी हमारी फिर से एकदम तरोताज़ा और कड़ी भिंडी हो जाती है। और रंग भी इनका जो है ना, कलर भी बड़ा अच्छा सा ग्रीन सा कलर इनमें फिर से आ जाता है। तो कभी भी अगर भिंडी मुरझा गई हैं तो मुरझाई हुई भिंडी को हम फिर से तरोताज़ा कर सकते हैं इस छोटी सी ट्रिप के साथ ही। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, ये ज़रूर बताइएगा। और देखिए इस तरह से आप भिंडी को जो है ना निकाल लीजिए। तो इस तरह से हमने प्लेट में भिंडी को निकाल ली, भिंडी अभी गीली है। और अगर आप इनको तुरंत बनाना तो एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उससे भिंडी को जो है ना अच्छे से इस तरह से हमें भिंडी सुखा लेनी है। क्योंकि कभी भी अगर हम ताज़ी भिंडी भी लाते हैं और उसको हम गीली भी
काट लेते हैं तो हमारी भिंडी जो है ना चिपचिपी भिंडी बनती है। तो हमें चाहिए एकदम ड्राई सूखी सी हमारी अच्छी सी टेस्टी सी भिंडी बने। तो उसके लिए आप क्या करिए, इस तरह से कॉटन के कपड़े से भिंडी को सुखा लीजिए, फिर कट कर लीजिए और आपको भिंडी से जो भी आपको सब्जी बनानी है तो बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सी हमारी एकदम हरी तरोताज़ा भिंडी निकली। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स पसंद आई हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।